हाय एवरीवन, आई एम ऋतु बालियान, माइंड ट्रेनर एंड पीक परफॉर्मेंस कोच। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूसरे मेजर नेगेटिव इमोशन के बारे में, जो कि है फियर। फियर बहुत ही इम्पॉर्टेंट इमोशन है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये विद टाइम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। पहले थोड़ा सा फियर के बारे में जान लेते हैं। अगर पास्ट में आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है, अगर उसके बाद आपको फियर डेवलप होता है, वो प्रैक्टिकली एक रियल फियर है। बट बहुत बार लोगों को सुपरफिशियल फियर्स हो जाते हैं, जैसे जो चीज़ हमारे साथ हुआ नहीं है अभी तक, उससे रिलेटेड हम फियर डेवलप कर लेते हैं। वो सारे फियर हम फ्यूचर के फियर हो जाते हैं। तो एक टाइप का फियर होता है जो ऑलरेडी हमें एक्सपीरियंस होने के बाद फियर आता है, और दूसरा जिसका एक्सपीरियंस अभी हुआ नहीं है लेकिन हम फियर डेवलप कर लेते हैं। तो आज उसी दोनों के बारे में हम बात करेंगे, प्लस साथ में मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगी कि कैसे आप अपने फियर से ओवरकम कर सकते हैं। बिकॉज मैं खाली एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि आकर आपको सिर्फ मोटिवेट करूँ। मैं जिसको एडवाइस देती हूँ या टेक्निक बताती हूँ, वो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड होती है और उसका 100% रिजल्ट आता है, तभी मैं यहाँ पर आकर कॉन्फिडेंटली आपको चीज़ों को बता पाती हूँ। तो चलिए लेते हैं। आज के टाइम में आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड फियर है, सपोज़ आपको स्टेज फियर हो सकता है, आपको लिफ्ट का फियर हो सकता है, या हाइट फियर हो सकता है, या फिर आपको किसी डिजीज़ से रिलेटेड फियर हो सकता है, मनी के लॉस होने का फियर हो सकता है, फियर ऑफ फेलियर हो सकता है। बहुत डिफरेंट टाइप्स के फियर होते हैं। अब ये पैटर्न अगर वो रियलिटी में आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ, तो बात करते हैं रूट कॉज पर। ये पैटर्न आए कहाँ से? जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम पास्ट को देखेंगे। अगर आपको स्टेज फियर है या एग्ज़ाम्स का फियर है बच्चों को, तो आप ये देखेंगे जब फर्स्ट टाइम आपने फियर कब एक्सपीरियंस किया था। मोस्टली जो फियर्स आते हैं वो अप टू 7 ईयर्स तक आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं। आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसके पैटर्न बन जाते हैं, भले ही आपको पता हो या नहीं पता हो। तो जब मैं अपने ट्रेनिंग सेशंस में या फिर 1-to-1 काउंसलिंग में किसी क्लाइंट को उसके पास्ट पर लेकर जाती हूँ, तो हम सबसे पहले ट्रिगर पर बात करते हैं। अगर वो बोलते हैं कि मुझे 10 साल का कोई इंसिडेंट याद आ रहा है, उनको बोला जाता है कि आप और पुराना इंसिडेंट रिकॉल कर देखो। आपका माइंड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और आपका फ्रेंड है जो आपको हेल्प करेगा, और उसको हर एक एपिसोड उसके माइंड में रिकॉर्डेड है, भले ही आपको कॉन्शियसली याद हो या ना हो। तो मान लेते हैं कि उनको इवेंट याद आता है पास्ट का, एंड मोस्टली 2-3 ईयर्स में कोई ना कोई एक्सपीरियंस हो जाता है जब आप नए नए स्कूल जाते हैं, एंड वहाँ पर आपको पोएम रिसाइट करने को बोला जाता है, या फिर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। वो फर्स्ट स्टेज प्रेजेंस वहाँ से आप डेवलप करते हैं। अगर आप उस मोमेंट पर कुछ सेकंड्स का आपका हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, आप नर्वस हो जाते हो, ये पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ चुके हैं। ये पैटर्न उसके बाद फिर डिफरेंट एरियाज़ में आपको सेम पैटर्न दिखेगा। भले ही आपने ये स्टेज फियर से वहाँ से पिक किया, बट आपको सेम टाइप का पैटर्न डिफरेंट सिचुएशंस में आप देखेंगे। जैसे कि आप एग्ज़ाम्स में देख सकते हैं, आप नए कंपटीशन में देख सकते हैं, नए लोगों से मिलने के लिए देख सकते हैं। डिफरेंट एरियाज़ में आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे, भले ही वो पास्ट का एक पर्टिकुलर इंसिडेंट में आपके साथ हुआ। दूसरा रीज़न हो जाता है कि सपोज़ कीजिए कि आप कभी लिफ्ट में बंद हो गए, तो वहाँ से आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक या फिर आपको बंद होने का एक फियर आ गया, आपको हाइट पर आपके पैर शिवर करने लग गए। ये सब अगर आपने एक्सपीरियंस करा है पास्ट में, तो आपके माइंड में वो पैटर्न है, और आपका माइंड हर बार अगर बाद में आप उस सिचुएशन में जाएंगे, तो वो आपको रिकॉल कराएगा कि ये डेंजर है आपके लिए, क्योंकि आपने पास्ट में उस इंसिडेंट से रिलेटेड अपने माइंड को जो सिग्नल दिया, डेंजर का सिग्नल दिया। अब बात करते हैं कि इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। मैं आपको उसकी टिप्स लास्ट में बताऊंगी, बट ये बहुत ईजिली आप ओवरकम कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके, अपने पैटर्न्स को चेंज कर। अगर नेगेटिव पैटर्न डाला है, तो क्या हम उसको रिमूव करके फिर एक पॉजिटिव पैटर्न डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के फियर के बारे में, जो सुपरफिशियल होता है, जो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा, पर आसपास के एनवायरनमेंट में उस चीज़ को होते हुए देखकर हमें वो फियर आ जाता है, या फिर हमें फ्यूचर का
फियर आ जाता है, फ्यूचर अनसर्टेनिटी का फियर आ जाता है, या डिजीज़ से रिलेटेड हमने देखा आसपास की देखा कि एक पर्टिकुलर बीमारी के लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही नहीं हुए, या उनको वो डिजीज़ आ जाता है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। भले ही हमने एक्सपीरियंस नहीं करा, पर आसपास की सराउंडिंग से हम वो पैटर्न पिक कर लेते हैं और उस पर्टिकुलर डिजीज़ से रिलेटेड माइंड में फियर आ जाता है। उसमें ये नहीं सोचते कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये डिज़ीज़ से ओवरकम किया, जो बिल्कुल कम्प्लीटली सही हो गए, क्योंकि हमारा माइंड ज़्यादा फोकस फियर पर जाता है उसका। अगर आप अपने फोकस को शिफ्ट कर पॉजिटिव रेफरेंसेस अपने माइंड के लिए ढूंढें, तो पहला आपने हर्डल पार कर लिया कि आपने अपने माइंड को पॉजिटिव रेफरेंस दिया, तो वो ब्लॉकेज को आपने साइड कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, आप जो आपके साथ हुई नहीं है अभी और उसके बारे में सोचकर आपको डर लग रहा है, तो दैट मीन्स आप वो फियर अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं। रियलिटी में तो वो है ही नहीं, जब वो एग्जिस्ट नहीं करता तो उसके बारे में अगर आप डरे जा रहे हैं, आप फियरफुल हैं, तो दैट मीन्स वो आपके माइंड में है। और अगर माइंड में आप एक नेगेटिव मूवी को क्रिएट कर सकते हैं, एक नेगेटिव इमोशन को क्रिएट कर सकते हैं, तो क्या आप अपने माइंड में ही एक पॉजिटिव इमोशन को क्रिएट नहीं कर सकते? क्या आप अपने माइंड में एक पॉजिटिव मूवी को क्रिएट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिव मूवी को क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करेंगे, आपको एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली आएगी और आप हमेशा एक फियरफुल स्टेट में रहेंगे। और अगर आप वहीं पर ही अपने थॉट प्रोसेस को रोककर एक बार एक पॉजिटिव मूवी क्रिएट करें या पॉजिटिव थॉट क्रिएट करें उस पर्टिकुलर फियर को लेकर, तो क्या होगा, आपके हार्मोन्स नॉर्मल हो जाएंगे। अपने माइंड को आप पॉजिटिव कमांड देंगे तो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। और वैसे भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, जहां हमारा अटेंशन जाता है वही चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप बार बार एक पर्टिकुलर डिजीज़ या एक पर्टिकुलर फेलियर या डिफरेंट टाइप के फियर को जो आपने एक्सपीरियंस नहीं करा उसके बारे में सोचकर डरेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली उसको अट्रैक्ट करेंगे। आप यूनिवर्स में सिग्नल दे रहे हैं एंड वो चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे ही करेंगे। तो जब हमें इतना सारा कुछ नॉलेज है तो क्यों ना हम अपने माइंड से ही स्टार्ट करें, बिकॉज सब कुछ माइंड से ही होता है। आप नेगेटिव मूवी की जगह एक पॉजिटिव मूवी भी क्रिएट कर सकते हैं और उसका आप रिजल्ट भी देखेंगे। आप नॉर्मल रहेंगे उस पर्टिकुलर थॉट को लेकर, फ्यूचर को लेकर, और आप जैसा थॉट क्रिएट करेंगे वही चीज़ आप अट्रैक्ट करेंगे। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको जो टेक्निक मैंने बताई थी आपको वो बताती हूँ, एंड आप ये करिएगा। ये प्रैक्टिकल टेक्निक है, अगर आपने ट्राई किया तो आप उसका रिजल्ट भी देखेंगे। पहले में हम क्या करते थे, अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं उसको रिवाइंड करते थे। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आया हम रिवाइंड करके देखते थे। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक मूवी को रिवाइंड करते हैं या फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, क्या आपको समझ आएगा कि उस इंसिडेंट में, उस मोमेंट पे क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। वो आपके लिए बहुत फ़नी साउंड करेगा, आपको बहुत फ़नी दिखेगा। अगर फास्ट फॉरवर्ड कर दिया तो आपको फ़नी लगेगा, और अगर आपने रिवाइंड किया अपनी मूवी को तो आपको समझ नहीं आएगा। यही सेम चीज़ हमें अपने माइंड की मूवी के साथ करनी है। अगर पास्ट या कोई रियल इंसिडेंट आपके माइंड में है, आपको क्या करना है, आंखें बंद करके उसको रिकॉल करना है और उस इंसिडेंट को रिवाइंड करना है। अगर आपने 3-4 फ्रेम्स बनाए, 1 2 3 4 फ्रेम्स बनाए उस मूवी के, तो आप क्या करेंगे, उसको रिवाइंड रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे। दैट मीन्स जो लास्ट का फ्रेम था वो सबसे पहले देखेंगे, 4 3 2 1। इसको बहुत स्पीड से आपको देखना है, हाई इंटेंसिटी से उसको रिवाइंड करना है, कम से कम 20 to 30 टाइम्स। आप अपने माइंड में उस एपिसोड को रिवाइंड करेंगे। उससे क्या होगा, आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, और जब आप 40 टाइम्स करने के बाद उस इंसिडेंट को रिकॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वो रिएक्शन जो पहले हुआ करता था उस इंसिडेंट से रिलेटेड, जो इमोशन अटैच था, वो अब है ही नहीं, क्योंकि हमने माइंड में उस पैटर्न को रिवर्स कर दिया। ऐसे ही बहुत इजी होता है, आप करके देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा। रिवाइंड करिएगा उसको। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको थॉट आते हैं जो चीज़ें आपके साथ अभी नहीं हुई हैं बट आपको डर लगता है, नेगेटिव थॉट्स को क्या हम चेंज कर सकते हैं? मैंने अपनी पिछली वीडियोस में डाला है एक टेक्निक, पूरा रिकॉर्डिंग आपको करके दिया है कि कैसे आप अपने नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करके पॉजिटिव थॉट्स को प्रैक्टिकली इम्प्लांट कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में। और आप अपनी एंग्जाइटी कैसे हटाएंगे, क्योंकि जब फियर आता है तो बॉडी में कोई ना कोई तो फीलिंग है ना, कोई ना कोई तो इमोशन है
आप उसको एड्रेस करेंगे। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स होती हैं, हो सकता है नर्वसनेस हो रही हो, शिवरिंग, स्वेटिंग हो रहा है, या हार्ट रेट तेज़ हो रहा है। ये सारे इमोशंस को क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उस आप मेरी पुरानी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। एंग्जाइटी को कैसे रिलीज़ करना है उसकी भी गाइडेड मेडिटेशन अपलोडेड है। आप अगर आपको एंग्जाइटी है फियर से रिलेटेड, या कोई भी नेगेटिव इमोशन की एंग्जाइटी है, आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं उस एक्सरसाइज से। अगर आपके नेगेटिव थॉट्स हैं तो एक्सरसाइज मैंने अपलोड करी है, आप उससे अपने थॉट्स को पॉजिटिवली इम्प्लांट कर सकते हैं। और अगर वो पास्ट का कोई फियर है, आप उस एपिसोड को 30-40 टाइम्स रिवाइंड करके देखिएगा, वो इंटेंसिटी रहेगी नहीं आपकी माइंड में। दैट मीन्स सब कुछ माइंड से ही होता है। यहाँ पर मैं आपको हर दिन आकर आपके ही माइंड की पावर आपको बताती हूँ, जो शायद आपको अभी नहीं पता होगी कि कितनी पावरफुल है। जैसे ही अगर आपने कोई भी मेरी सजेस्ट करी हुई टेक्निक आपने फॉलो करी, आपको उसी दिन समझ आ जाएगा कि आपके माइंड में कितनी पावर है। दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच।